अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स की इस सीरीज़ में हम पार्ट नंबर 2 में आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि मेलिंग डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं। जो गुज़श्ता वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमने कौन-कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं स्कॉलरशिप्स के लिए और उन डॉक्यूमेंट्स को हमने कहाँ-कहाँ से वेरीफ़ाई करवाना होता है। तो वो हम एक कंप्लीट और कम्प्रिहेंसिव किस्म की वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल्स दूँगा, इन्फॉर्मेशन दूँगा मेलिंग डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। तो बेसिकली हमें सबसे पहले ये आइडिया होना चाहिए कि मेलिंग डॉक्यूमेंट्स होते कौन से हैं। मेलिंग डॉक्यूमेंट्स हैं क्या, करना क्या होता है और सेंड किन को करने होते हैं। तो बेसिकली हम जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होते हैं स्कॉलरशिप की बुनियाद पे या स्कॉलरशिप की बेस पे और उस यूनिवर्सिटी के रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर्स होते हैं उनको हम अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मेल करते हैं इनको इंगेज करने के लिए कि भाई मेरे ये डॉक्यूमेंट्स हैं, मुझे इंगेज करो या जो भी है। तो मेलिंग डॉक्यूमेंट्स में हमें जो चीज़ें चाहिए वो आपका CV, नंबर 2 पे आपका कवर लेटर आ जाता है और नंबर 3 पे आपका रिसर्च प्रपोजल आ जाता है। तो हम थोड़ा-थोड़ा इनके ऊपर डिस्कस करेंगे, बाकी हम एक डिटेल्ड गुफ्तगू करेंगे नेक्स्ट यानी पार्ट नंबर 3 में कि हमें अपना रिज्यूम बनाना है, कवर लेटर बनाना है, ये रिसर्च प्रपोजल बनाना है, मोटिवेशन लेटर, इनको हम किस तरह से बनाएँ या किस तरह से सेट करें, वो हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम बेसिकली ये डिस्कस करेंगे कि हमने प्रोफेसर्स को कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स सेंड करने होते हैं थ्रू द मेल। तो उसमें सबसे पहले अब दोबारा हम इसको कॉम्प्रिहेंसिवली थोड़ा-थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले आ जाती है आपका रिज़्यूम, आपका CV आ जाता है। तो जिस तरह हम CV बनाते हैं, जैसे पाकिस्तान में CV बनाते हैं जॉब लेने के लिए, तो ये CV बिल्कुल उस तरह से नहीं होती। एक नई जो है इसको टच दिया जाता है, एक और चीज़ होती है इस CV के अंदर। तो बेसिकली इस CV के अंदर आपने मैं साथ-साथ एक शो भी कर देता हूँ। एक मेरे एक दोस्त हैं चाइना में PhD करने गए हैं, तो उनके CV का मैं एक आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। तो इस CV में बेसिकली आपको सबसे पहले आपने अपना जो है इंट्रोडक्शन लिखना होता है, लिंक्डइन का, व्हाट्सएप का या उसके बाद ईमेल आ जाता है। फिर उसके बाद आपने रिसेंटली किस चीज़ के ऊपर रिसर्च की है, ये आ जाता है। देन आपका एकेडमिक करियर आ जाता है कि आपने आपका MSc, आपका BSc, आपका FSc, इंटरमीडिएट, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी होती हैं। और देन आपके कौन-कौन से जो हैं मेजर सब्जेक्ट्स थे, केमिस्ट्री है सपोज़ हमने तो केमिस्ट्री में कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं वो आपने सारे लिखने होते हैं। और आपने फिर ये भी इसके अंदर मेंशन करना होता है कि आपने कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया, क्या-क्या चीज़ें की, ये सारी चीज़ें। यानी आप एक कम्प्रिहेंसिव का किस्म के एक CV बनाते हैं, आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, वो प्रोफ़ेसर को सेंड करते हैं, प्रोफ़ेसर उसको देखता है, एंगेज्ड होता है, अट्रैक्टिव है या नहीं है। तो ये बड़ी बेसिक बुनियाद और ऐसी चीज़ होती है हमारी स्कॉलरशिप के लिए, क्योंकि इसी की बुनियाद पे ही आगे हमने जो प्रोफ़ेसर्स होते हैं उन्हें ह उन वो हमें एंगेज करते हैं अपने सुपरविज़न के लिए। देन आपका जो आ जाता है कवर लेटर, उस कवर लेटर के अंदर आपने क्या लिखना होता है, उसमें बेसिकली आपके यूँ कह लें कि जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं और उस यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के उस प्रोफेसर के हवाले से आपने थोड़ा पढ़ा होगा, सर्च किया होगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन यानी कि उसको जैसे हम पहले कहते हैं ग्रीटिंग्स लिखनी है, जी आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपकी सुपरविजन में काम करना चाहता हूँ, वो ब्ला-ब्ला। और उसके बाद आप अपनी सारी चीज़ें यानी आप यूँ कह लें कि थोड़ा उसकी तारीफ़ करनी होती है। देन आपने उस कवर लेटर के अंदर आपने अपनी चीज़ें के बारे में डिस्क्राइब करना होता है कि मैंने किस चीज़ के ऊपर रिसर्च की है, उसके ऊपर मतलब आपने HPLC के ऊपर की है, रैमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर की है, किसी और मटेरियल के ऊपर की है, नैनो मटेरियल के ऊपर की है, किसी किसी भी हवाले से आपने की है, तो वो आपने कवर लेटर में मेंशन करना होता है। एंड देन एक कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट सा आ जाता है रिसर्च प्रपोज़ल। बेसिकली रिसर्च प्रपोज़ल होता क्या है? हमने रिसेंटली एमफिल के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर रिसर्च की होती है, वो हमने उसको कंप्लीट वो डिस्क्राइब करना होता है कि हमने
सपोज़ अभी मेरा एमफ़िल है या किसी और बंदे का एमफ़िल है और उस एमफ़िल के अंदर उसने किसी एक ख़ास टॉपिक के ऊपर रिसर्च की है थ्रू द रेमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। मुख्तलिफ उसने केमिकल्स को पढ़ा है, उसके बारे में उसने नॉलेज गेन किया है, लैब के अंदर जो भी काम किया है। तो वो जो रिसेंटली रिसर्च कर चुका है अपनी एमफ़िल की क्लासेस के अंदर, उस एमफ़िल की क्लासेस के अंदर जो उसने रिसर्च की है, उस सारी रिसर्च को उसने अपने रिसर्च प्रपोज़ल के अंदर लिखना होता है। बेसिकली आपने ये बताना होता है कि मैंने फ़लाँ टॉपिक के ऊपर रिसर्च की है और ये मेरा टॉपिक था और इसमें ये चीज़ें थी। तो ये एक छोटी-सी वीडियो है। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ़ यही बताया कि मेलिंग डॉक्यूमेंट्स कौन-से होते हैं, इसके अंदर आपका सीवी आ जाता है, कवर लेटर आ जाता है, देन आपका रिसर्च प्रपोज़ल आ जाता है। ये चीज़ें आपने करनी होती हैं। ये साथ-साथ मैं आपको शो भी हल्का-फुल्का सा करवा देता हूँ और सेकंडली ये तो वीडियो का पार्ट नंबर 2 था और इंशाल्लाह हम वीडियो के पार्ट नंबर 3 के अंदर जो हैं वो सीवी किस तरह से सेट करते हैं वो कंप्लीट मैं आपको सिखा दूँगा। देन अपने कवर लेटर के बारे में इंशाल्लाह और देन आपका रिसर्च प्रपोज़ल। तो इसके ऊपर हम एक कंप्लीट कम्प्रिहेंसिव सी वीडियो बनाएँगे। ये छोटी-सी वीडियो आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और सेकंडली मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ आपको याद दिलाने के लिए कि भई मेलिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको एक सीवी चाहिए एक अदद आपका जो है रिसर्च प्रपोज़ल चाहिए और देन आपका कवर लेटर चाहिए। ये 3 चीज़ें बेसिकली जो होती हैं, ये हमने थ्रू ईमेल हमने रिस्पेक्टिव जिस डिपार्टमेंट के जो प्रोफ़ेसर जिसका हम सुपरविज़न में काम करना चाहते हैं, उनको हमने थ्रू ईमेल सेंड करना होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। इंशाल्लाह जो नंबर 3 की वीडियो होगी, पार्ट नंबर 3 होगा, उसके अंदर हम सीवी किस तरह से सेट करनी है और वो किस तरह से बनानी है, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए और देन आपका जो है मोटिवेशन लेटर उसमें क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए एंड देन आपका वो है जो मोटिवेशन लेटर, कवर लेटर की चीज़ें और देन आपका फिर आ जाता है रिसर्च प्रपोज़ल वो उसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, वो किस तरह से बनाना चाहिए। तो बेसिकली रिसर्च प्रपोज़ल के अंदर तो वही चीज़ें आती हैं ना जो आपने रिसेंटली जिस चीज़ के ऊपर या जिस टॉपिक के ऊपर रिसर्च की हुई होती है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। बट जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अपने दोस्तों से मुझे इस हवाले से एक सपोर्ट मिलती है, एक कर्ज मिलता है और भी काम करने के लिए। तो साजिद अली मदनी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।